कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के मायामी शहर से होती है, जहां स्टेफनी नाम की एक खूबसूरत और फिटनेस पसंद स्कूल टीचर सुबह सुबह जॉगिंग करती दिखाई देती है। वह अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती है और स्कूल की सबसे आकर्षक टीचर मानी जाती है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स उसे पसंद भी करते हैं। उसके परिवार में उसका पति माइकल और 18 साल की बेटी निकोल है। माइकल बैंक में नौकरी करता है, लेकिन काम की वजह से वह अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता। स्टेफनी अक्सर अकेलापन महसूस करती है, हालांकि वह इसे जाहिर नहीं होने देती। एक दिन स्कूल में जेम्स नाम का नया स्टूडेंट आता है। जेम्स बहुत स्मार्ट, समझदार और आत्मविश्वासी लड़का होता है। क्लास में जब स्टेफनी सवाल पूछती है तो वह हर सवाल का शानदार जवाब देता है। उसकी समझदारी देखकर स्टेफनी भी प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे जेम्स के मन में स्टेफनी के लिए आकर्षण पैदा होने लगता है। वहीं स्टेफनी भी उसकी इंटेलिजेंस नोटिस करने लगती है। स्कूल में रिचर्ड नाम का एक स्टाफ मेंबर भी होता है जो स्टेफनी को पसंद करता है और अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन स्टेफनी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। दूसरी तरफ उसकी दोस्त लिंडा उसे बताती है कि जेम्स दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है और पढ़ाई में काफी अच्छा है। कुछ दिनों बाद स्कूल ट्रिप होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स समंदर किनारे एक रिसॉर्ट में रुकते हैं। वहीं जेम्स और स्टेफनी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। एक रात स्टेफनी होटल के कमरे की खिड़की से जेम्स को देखती है, जो समंदर किनारे खड़ा होता है। तभी जेम्स भी उसे देख लेता है और दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। बाद में समंदर किनारे जेम्स स्टेफनी से अकेले में बात करता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। एक पल के लिए स्टेफनी भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाती और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रही है। वह तुरंत खुद को संभालती है और वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद स्टेफनी खुद को दोष देने लगती है और उस घटना को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स इस छोटी सी नजदीकी को प्यार समझ बैठता है। वह स्टेफनी के प्रति जुनूनी होने लगता है। वह उसकी तस्वीरें लेने लगता है, उसकी ड्राइंग बनाता है और हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। स्टेफनी अपनी दोस्त लिंडा को सब सच बता देती है। लिंडा उसे चेतावनी देती है कि अगर यह बात बाहर गई तो उसकी नौकरी और इज्जत दोनों खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जेम्स को दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जेम्स इससे और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह स्टेफनी से कहता है कि वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। स्टेफनी साफ कहती है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गलती थी और उसे भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन जेम्स ये मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद स्कूल में डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कोई स्कूल की लैब से जहरीला सांप चुरा लेता है, फिर लिंडा के ड्रॉर में वही सांप छोड़ दिया जाता है जिससे उसे काट लिया जाता है। इसके बाद स्टेफनी के घर जहरीले फूल भेजे जाते हैं। बाद में उसके पानी में भी जहरीले फूल का टुकड़ा मिला दिया जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है और शक रिचर्ड पर जाता है, क्योंकि वही पहले स्टेफनी को फूल भेज चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन असल में इन सब घटनाओं के पीछे जेम्स होता है। वह स्टेफनी को पाने के लिए हर उस इंसान को हटाना चाहता था जो उनके बीच आ सकता था। लिंडा जब जेम्स की पुरानी हिस्ट्री पता करती है तो मालूम होता है कि उसके हिंसक व्यवहार की वजह से उसे कई स्कूलों से निकाला जा चुका है। वह मानसिक रूप से अस्थिर है और बेहद खतरनाक भी। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब निकोल अपनी मां को बताती है कि वह एक लड़के को डेट कर रही है और उसे डिनर पर बुलाना चाहती है। लेकिन जब वह लड़का घर आता है तो स्टेफनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लड़का जेम्स होता है। असल में जेम्स जानबूझकर निकोल के करीब गया था ताकि वह स्टेफनी की जिंदगी का हिस्सा बना रह सके। डिनर के दौरान वह अजीब हरकतें करता है और मौका मिलते ही स्टेफनी के कमरे में चला जाता है। वहां वह स्टेफनी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तभी निकोल वहां आ जाती है। स्टेफनी तुरंत जेम्स को घर से निकाल देती है और निकोल को समझाने की कोशिश करती है
कि जेम्स अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन निकोल अपनी माँ की बात नहीं मानती। उधर रिचर्ड जेल से छूट जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। वह स्टेफनी को सच बताने आता है कि इन सब घटनाओं के पीछे जेम्स है, लेकिन उसी रात जेम्स उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश अपने घर में छिपा देता है। अब जेम्स पूरी तरह खतरनाक बन चुका होता है। इसके बाद वह निकोल को बहाने से अपने घर बुलाकर किडनैप कर लेता है। फिर वह स्टेफनी को फोन करके धमकी देता है कि अगर वह अकेले उसके घर नहीं आई तो वह निकोल को मार देगा। मजबूर होकर स्टेफनी उसके घर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि जेम्स काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। उसने उसकी सैकड़ों तस्वीरें जमा कर रखी थीं और रिचर्ड की लाश भी वहीं छिपा रखी थी। आखिर में जेम्स बंदूक लेकर स्टेफनी और निकोल को मारने की कोशिश करता है। वह अपने दर्दनाक बचपन के बारे में बताता है कि उसका पिता शराबी और हिंसक था, जो उसे और उसकी मां को बहुत मारता था। गुस्से में उसने बचपन में ही अपने पिता को मार डाला था। तभी से उसके अंदर एक खतरनाक मानसिक बीमारी पैदा हो गई थी। स्टेफनी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से जेम्स की मां आकर उसे गोली मार देती है और स्टेफनी व निकोल की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। स्टेफनी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है, जबकि जेम्स अस्पताल में पुलिस की निगरानी में रहता है। लेकिन उसकी सोच अब भी नहीं बदली होती। वह एक नर्स को देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे अपना नया शिकार मिल गया हो। इसी डरावने संकेत के साथ कहानी खत्म हो जाती है।